हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चैप्टर 10 पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सर्कल। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्कल द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। जो बहुत सारे पॉइंटों का कलेक्शन होता है वो सभी पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं, तो उस कंडीशन को हम सर्कल कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम है भाई। यहाँ पे इस बाउंड्री पर मान लो बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इन सभी पॉइंटों का इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस फिक्स जो पॉइंट है इसे हम सेंटर कहेंगे और ये जो फिक्स डिस्टेंस है उसे हम रेडियस कहेंगे। देखो लिखा भी है मैंने, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो फिक्स डिस्टेंस है उसे हम रेडियस कहेंगे। तो इस डायग्राम में रेडियस ओपी है और ये जो फिक्स पॉइंट है जिससे इन सभी पॉइंटों का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो उस पॉइंट को हम सेंटर कहेंगे। ये तो थी डेफिनेशन। उसके बाद इस चैप्टर में लाइन, सर्कल और लाइन के बारे में रिलेशन है, तो वो देख लेते हैं। या लिख देता हूँ मैं, लाइन एंड सर्कल। लाइन एंड सर्कल का जो रिलेशन है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, जो कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। भाई एक लाइन जो है वो एक सर्कल के साथ कैसे रिलेट हो सकती है। एक तो मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल के बाहर यानी कि बाउंड्री को बिना टच किए कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइन जो है वो इस सर्कल को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, एक लाइन ऐसी होती है कि भाई जो एक लाइन है, ये सर्कल है और सर्कल से कोई लाइन ऐसे आ रही है कि उस सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम सीकेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सीकेंट। ये सेकंड कंडीशन है। अब जो तीसरी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है, उसमें एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन सर्कल की बाउंड्री पर किसी 1 पॉइंट पर टच हो रही है, बस ओनली 1 पॉइंट पर टच करती है, तो उस कंडीशन को हम टेंजेंट कहेंगे। दोबारा देख लो, कोई सर्कल और एक लाइन और एक सर्कल के बीच में 3 रिलेशन हो सकते हैं। जब लाइन इसको टच ना करे तो बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग। किसी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है तो उसे बोलेंगे सीकेंट, और ओनली 1 पॉइंट पर टच करती है तो उसे बोलेंगे टेंजेंट। ठीक है, अब हमने जो पढ़ा है मैं उसको कुछ ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। कि मान लो कोई ये कह रहा है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। एक पॉइंट है इनसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, अंदर कोई पॉइंट है। मान लो देखो ये सर्कल है और एक सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, तो इससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट तो होगा नहीं वो, क्योंकि अंदर पॉइंट पर लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो वो 2 सर्कल के 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी, और उस कंडीशन को हम बोलेंगे सीकेंट, ना कि टेंजेंट। तो ये टेंजेंट पूछ रहा है तो इसमें 0 आएगा। हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर किसी पॉइंट पर टेंजेंट पॉसिबल नहीं है तो 0 लिखेंगे। हाउ मैनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, एक सर्कल पर कोई पॉइंट है, उसकी बाउंड्री पर लगा लो एक पॉइंट है, तो वहाँ से कितने टेंजेंट पॉसिबल है। तो देखो डायग्राम में ये एक सर्कल है और इस सर्कल की बाउंड्री पर एक पॉइंट है, ऑन द सर्कल लिखा है ना, ऑन द सर्कल, तो इस सर्कल की बाउंड्री पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ओनली 1 टेंजेंट ही ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आएगा ओनली 1 इस वाले में। उसके बाद है हाउ मैनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, एक सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट है। डायग्राम में देखो यहाँ पे एक पॉइंट है P, तो सर्कल के आउटसाइड है, इस पॉइंट से जब हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे। ठीक है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा 2 टेंजेंट। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और भी हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो वहाँ से मैंने ये उठाए हैं। एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। ये कोई सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री के सर्कल पर कोई एक सिंगल पॉइंट है, तो उस सिंगल पॉइंट पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो सिंगल पॉइंट पर तो 1 ही टेंजेंट होगा। मान लो यहाँ पे सिंगल पॉइंट ना लिखा होता, ठीक है, ओनली लिखा होता ओनली सर्कल, तो सर्कल पर तो बहुत सारे होते हैं।
ठीक है, लेकिन एक सिंगल पॉइंट लिखा है तो यहाँ पे आएगा ओनली 1। ठीक है भाई। उसके बाद में और कुछ क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन ए सिंगल सर्कल, कि एक सिंगल सर्कल पर कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट हो सकते हैं जो पैरेलल हो, या तो दोनों इस तरफ हो या दोनों ऐसे बने, तो 2 ही कंडीशन आएगी जब पैरेलल हो। ठीक है, 2 टेंजेंट ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी और सी डी 2 पैरेलल है, तो यहाँ पे ए बी और सी डी 2 टेंजेंट है जो पैरेलल हो सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है, हाउ मैनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ए सीकेंट ऑन ए सर्कल। अब देखो कोई डायग्राम है, कोई कंडीशन है, वहाँ पे हमें सीकेंट गिवन है। यहाँ पे देखो पी क्यू, इस डायग्राम में पी क्यू सीकेंट है। अभी कह रहा है कि इस सीकेंट के कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। तो इस सीकेंट के 2 टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, तो इसमें आएगा 2 टेंजेंट। तो इस तरीके से आज मैंने जो चैप्टर 10 है हमारा, उसके बेसिक कंसेप्ट बता दिए हैं। ये जो सीकेंट, टेंजेंट, नॉन इंटरसेक्टिंग, यही मेन कंसेप्ट है। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर सोल्व करेंगे या उसके कुछ थ्योरम उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्लासमेट के साथ शेयर करो। थैंक यू।